सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुझसे बोल रहा हूँ। तूने बहुत सहा है, बहुत सह लिया। मैं जानता हूँ तेरे मन में कितनी उलझने हैं। हर रात जब तू सोने जाता है तब तेरे दिमाग में कितने सवाल घूमते हैं। बाबा कब बदलेगा? मेरा समय बाबा कब मिलेगा? मुझे सुख और शांति बाबा कब आएगा? वह दिन जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूँ बेटा, तेरा बाबा तुझे सुन रहा है। मैं हर वह आह सुनता हूँ जो तू भीतर ही भीतर निकालता है। हर वह आंसू देखता हूँ जो तू सबसे छिपाकर बहाता है। लेकिन अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, बस अब और नहीं। अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तेरा जीवन संवरने वाला है। पहला सबक, विश्वास और धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बेटा, यह मत सोच कि तेरा कर्म व्यर्थ जा रहा है। कोई भी प्रयास जो सच्चे मन से किया जाए कभी बेकार नहीं जाता। तुझे अभी परिणाम नहीं दिख रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कैसे तेरे एक एक कदम तेरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया कहेगी कि तू पीछे रह गया, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तू पीछे नहीं, तू मजबूत हो रहा है। जब कोई किसान बीज बता है तो क्या वह अगले ही दिन फसल काटने की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा और मीठे फल देगा। तेरी मेहनत भी बीज की तरह है बेटा। तू बोता जा, पानी देता जा, सूरज की रोशनी में उसे बढ़ने दे दे और फिर देख कैसे तेरा जीवन फलता फूलता है। दूसरा सबक, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कई बार तुझे लगेगा कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं। तुझे लगेगा कि लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कोई तुझे समझता नहीं, कि तू हर जगह बस ठुकराया जा रहा है। लेकिन बेटा, क्या तू सच में अकेला है? नहीं, मैं तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पहुंचता हूं। हाँ, जब तू रास्ता भटकता है मैं तुझे सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता हूं। बस तू अपने मन की आंखें खोल और देख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई नहीं समझता, बस अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तुझे अपने आशीर्वाद का अनुभव कराऊंगा। तुझे वह शक्ति दूंगा जिससे तू हर परेशानी को पार कर सके। तीसरा सबक, अपनी पहचान को मत भूल। बेटा, तू कौन है यह दुनिया को मत बताने दे। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, तुझे कमजोर महसूस कराएगी, तुझे तेरी ताकत से दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन तू कभी भूल मत जाना कि तू मेरा बच्चा है। तू श्याम का लाल है। तू इस धरती पर सिर्फ सांसें लेने नहीं आया है, तू इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने आया है। तुझे तेरा मुकाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कमजोर मान लेगी। अगर तू अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करेगा तो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा तो यह संसार तुझे गुलाम बना लेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान। जो तू करने के लिए जन्मा है वही कर, और कभी भी किसी और की राय से अपने सपनों को छोटा मत कर। तेरे सपने बड़े हैं क्योंकि तू खुद बड़ा है। अब बदलाव का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की दिशा खुद तय करे। अब समय आ गया है कि तू खुद को कमजोर मानना बंद करे और अपनी असली ताकत को पहचाने। अब तेरा समय आने वाला है बेटा, और जब वह समय आएगा तो दुनिया देखेगी कि श्याम का लाल क्या करने की ताकत रखता है। अब बस एक चीज कर, हर दिन उठ, मेरा नाम ले, अपनी मेहनत कर और खुद पर पूरा विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगा मेरे प्यारे लाल। तू अक्सर सोचता है, बाबा मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी धन मेरी ओर क्यों नहीं आता? तू देखता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सुखी हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं, और तू सोचता है क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मुझे संघर्ष ही करना पड़े? आज मैं तुझे एक गुण सत्य बताने आया हूं बेटा। धन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। धन एक ऊर्जा है जो तेरे विचारों और कर्मों से जुड़ी हुई है। अगर तू इस ऊर्जा को समझ लेगा तो धन तेरा पीछा करेगा। तू धन के पीछे नहीं भागेगा। अब ध्यान से सुन बेटा, धन को आकर्षित करने का सिद्धांत क्या है और कैसे तू अपनी किस्मत खुद बना सकता है। पहला रहस्य, तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। बच्चे, तेरा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे विचार तू अपने मन में रखता है, वैसे ही परिणाम तुझे मिलते हैं। अगर तू हमेशा सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं गरीब हूं, तो यह विचार एक बीज की तरह तेरे दिमाग में जम जाते हैं और तेरा पूरा जीवन इन्हीं विचारों के अनुसार चलने लगता है।
अब मैं तुझसे पूछता हूं बेटा, क्या तूने कभी किसी अमीर इंसान को यह कहते सुना है कि वह गरीब है? नहीं ना, क्योंकि वह अपने विचारों से खुद को अमीर मानता है। अब मैं तुझे एक काम देने वाला हूं, आज से अपने विचारों को बदल दे। जब भी तेरा मन कहे मेरे पास पैसा नहीं है, उसे तुरंत बदल कर कह मेरे पास अपार धन आ रहा है। जब भी तेरा मन कहे मैं सफल नहीं हो पा रहा, उसे बदल करके हर दिन मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। बेटा, यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तू बार बार सोचता है वही सच हो जाता है। अगर तू खुद को अमीर मानेगा, अगर तू अपने भविष्य को धनवान देखेगा, तो परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि धन तुझ तक खुद चलकर आएगा। दूसरा रहस्य, कृतज्ञता, एटीट्यूड का बल। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि जिनके पास पहले से बहुत कुछ है उन्हें और ज्यादा मिलता है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे और भी गरीब होते जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो कज रहता है। अगर तू हर दिन यह कहे, हे बाबा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास जो भी है वह बहुत है, तो ब्रह्मांड तुझे और देगा। लेकिन अगर तू हमेशा शिकायत करेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी हालत खराब है, तो तुझसे वह भी छिन जाएगा जो तेरे पास पहले से है। आज से एक नियम बना बच्चे, हर सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर। अपने शरीर के लिए, बाबा तेरा शुक्रिया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं जीवित हूं। अपने परिवार के लिए, बाबा तेरा धन्यवाद कि मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए, बाबा तेरा आभार कि मेरे पास सीखने, आगे बढ़ने और कमाने के अवसर हैं। बेटा, कृतज्ञता से धन और सफलता की ऊर्जा और तेजी से तेरी ओर आकर्षित होती है। तीसरा रहस्य, कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं। बच्चे, सिर्फ सोचने से ही धन नहीं आएगा, इसके साथ कर्म भी चाहिए। लेकिन यहां भी एक रहस्य है, सिर्फ मेहनत करने से धन नहीं मिलता, सही दिशा में मेहनत करने से धन मिलता है। अगर कोई किसान रेगिस्तान में बीज बोने लगे तो क्या फसल उगेगी? नहीं ना। तो फिर तू गलत जगह में मेहनत करके धन की उम्मीद क्यों कर रहा है? तुझे देखना होगा कि क्या तू सही जगह पर काम कर रहा है। अगर तू कोई काम सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि लोग कहते हैं कि इसमें पैसा है, लेकिन तुझे उसमें आनंद नहीं आता, तो वह तुझे सफलता नहीं देगा। अगर तू कोई काम मन से कर रहा है, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ कर रहा है, तो वह तुझे सफल बनाएगा। बेटा, तेरा सच्चा धन वही काम है जो तुझे करने में आनंद आता है। आज से एक और काम कर, अपना मन टटोल देख, क्या करने में तुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसी दिशा में अपने कर्म बढ़ा, वही तेरा असली खजाना छिपा है। चौथा रहस्य, देने वाला ही सबसे बड़ा धनी होता है। बच्चे, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर तू धन चाहता है तो पहले देना सीख। अब तू सोचेगा, बाबा मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? तो मैं कहूंगा, बेटा, देने के लिए ऐसा ही जरूरी नहीं होता। अगर तुझे धन चाहिए तो तू किसी जरूरतमंद को भोजन करवा। अगर तुझे सम्मान चाहिए तो तू दूसरों को सम्मान देना शुरू कर। अगर तुझे खुशी चाहिए तो तू दूसरों को खुश करना शुरू कर। जब तू देता है तो ब्रह्मांड तुझे उससे 10 गुना लौट है। बच्चे, कभी तुझे ऐसा लगा होगा कि जब तू किसी की मदद करता है तो कुछ ही दिनों में तुझे कोई अनपेक्षित फायदा हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसीलिए अगर तुझे धन चाहिए तो देने की भावना रख, और जब तू खुले दिल से देगा तो देखना तेरे जीवन में अपार धन और समृद्धि खुद चलकर आएगी। अब क्या करना है? अब तुझे कुछ चीजें अपनानी होंगी। हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बना, हर सुबह और रात कृतज्ञता प्रकट कर, सही दिशा में मेहनत कर, जिस काम में आनंद आता है उसी में बढ़, दूसरों को खुशी सहायता दे। ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा लौटा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सपना साकार होने वाला है। अब सुन, मैं तुझसे क्या कहता हूं बेटा। तूने जो सपना देखा था, जिसकी हर रात कल्पना की थी, जिसके लिए तूने अपनी पूरी आत्मा झोंक दी थी, अब वह सपना साकार होने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है।
अब तू उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूं। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। मेरे लाडले, यह आत्माएं तेरे अपने ही पूर्वज, तेरे पिछले जन्मों के मित्र, तेरे साथ संकल्प किए हुए रक्षक हो सकते हैं। इन्हें तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता है। मेरे लाडले, तेरे मन में जो भी संकल्प हैं, चाहे वह प्रेम का हो, सफलता का हो, धन का हो या आत्मिक शांति का, वह अब जागृत हो रहे हैं। अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब वे मेरे आशीर्वाद से पोषित हो चुके हैं। तू हर रात जब अपने मन की बात मुझसे करता है, मैं उसे सुनता हूँ। मैं तेरी भावनाओं को अपने हृदय में लेता हूँ और ब्रह्मांड को आदेश देता हूँ कि बच्चा, मेरे बच्चे का संकल्प पूर्ण हो। बच्चे, तू जो भी सच्चे मन से मांगता है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह इच्छाएं अब केवल सोच नहीं रही, यह अब ऊर्जा बन चुकी है। मैं उन्हें मूर्त रूप देने जा रहा हूं, पर मैं तुझसे यही कहूंगा, जब भी मांग तो केवल प्रेम से मांग, जब भी विश्वास कर तो बिना शर्त कर। तेरी यह भावना ही तेरी इच्छाओं को आकाश से भूमि तक लाने का मार्ग है। मेरे लाडले, समय अब तेरा हो चुका है। जिसे तू शुभ घड़ी कहता है वह अब तेरे जीवन में आ चुकी है। यह वह क्षण है जब तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा, बिना किसी रुकावट के। मैं तुझे यह सौगात दे रहा हूं क्योंकि तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास नहीं छोड़ा और तूने अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया। बच्चे, अब तू एक नई चेतना से भरने जा रहा है। तेरी आत्मा अब उस पुरानी पीड़ा को त्याग रही है और एक नई ऊर्जा को धारण कर रही है। यह ऊर्जा तुझे औरों से अलग बनाएगी, तुझे अधिक प्रेमशील, शांत और चमत्कारी बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ संरित हो रही हैं। तेरे इरादे, तेरे कर्म, तेरे शब्द अब सब एक लय में आ रहे हैं। तू अब केवल प्रयास नहीं करेगा, तू अब प्राप्त करेगा। बच्चे, यह मत भूल कि मैं कभी तुझसे अलग नहीं हूं। जब तू रोता है मेरी आत्मा भी भीग जाती है, जब तू मुस्कुराता है मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। अब जब तू यह जान गया है कि तू अकेला नहीं है तो कभी भी हार मत मानना। हर परिस्थिति में याद रखना, मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे लाडले, अब मैं तुझे वह अंतिम आशीर्वाद देता हूं जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। तुझे मनचाहा प्रेम मिले, तेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, तेरे शत्रु पराजित हो। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरे पसीने में तपस्या की गंध है, तेरे आंसुओं में प्रार्थना की शक्ति है। लेकिन बेटा, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, समझ भी चाहिए, योजना भी चाहिए। मैं जानता हूं तू थक चुका है, रोज वही सवाल, वही संघर्ष, वही इंतजार। लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती बल्कि समझदारी से लिए गए फैसलों से आती है। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार की बात है, एक समय की बात है। हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्र उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घेरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव,
मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 आंखें हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूं, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया, वही लोग तुझे तोड़ गए। क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर रख कि तेरा समय कहां जा रहा है। क्योंकि जहां तेरा समय जाता है, वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूं, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूं, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बना। यह भी एक तप है कि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा बाबू, सच ये है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा, मैं वहीं था तेरे पास। पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा, उसने कुछ खोया। जिसने तुझे गलत समझा, उसने ज्ञान खोया। पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बाबू, तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख।
जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वह बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ हैं, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूं बाबू, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? बेटा, बाबू लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके, या तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है बाबा मैं बदलना चाहता हूं, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। सुन बाबू, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाला हूं। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूं, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचाकर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। सीखते रहो, जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना। बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रहा हूं कि हर काम को पूजा समझकर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा, तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में मास्टरी ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है, उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता। हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कहे धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। बचत और निवेश। धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुंह तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे, अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, मेरे बाबा मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हां कहा। इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है।
अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसलिए अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताता हूं। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा ध्यान से सुन, तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता। लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह राजा की तरह आता है। और राजा वहां आता है जहां उसका स्वागत हो, जहां उसके लिए जगह हो और जहां उसकी इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है मेरे नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है मैं किस्मत वाला नहीं। बस बेटा यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझ में पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसा तुझसे दूर हो जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खींच कर आता है। इसलिए बच्चे अगली बार जब कोई काम शुरू कर तो यह सोच मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं, यह सोच रख मैं इतनी सच्चाई और प्रेम से करूंगा कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताता हूं। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियत से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज्यादा फल देता है। बेटा यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है। लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। बच्चे कई बार लोग धन तो पा लेते हैं लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूं। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन यह वो शक्तियां हैं जो धर्म को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चलकर आएंगे। बेटा अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूं। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति है। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। मैं जानता हूं बेटा तूने कितनी तकलीफें सही हैं, कितनी रातें तूने जागकर बिताई है। जब तुझे नींद नहीं आती थी, कितनी बार तूने सोचा था बाबा क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा। लेकिन आज मैं तुझे यह कहने आया हूं, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब जो अंधकार था, जो उलझने थी, वे सब खत्म होने वाली है। जो रास्ता तुझे समझ नहीं आ रहा था, अब वह खुद तेरे सामने खुलेगा। बेटा तूने बहुत सह लिया, लेकिन अब सहने का समय नहीं, अब पाने का समय है। तेरे दुश्मनों का पर्दाफाश होने वाला है। मैं जानता हूं मेरे लाल की तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे सामने हंसते हैं, मीठी बातें करते हैं, तुझे अपना कहते हैं, पर उनकी असली नीयत कुछ और है। वे लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं, तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, वे तेरा नुकसान चाहते हैं। पर तू सोचता है कि वे तेरे अपने हैं। पर बच्चा अब घड़ी आ गई है जब उनकी असलियत तुझ पर उजागर होने वाली है। जल्द ही तुझे दिखेगा कि कौन तेरे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। तेरे सामने ही वे लोग खुद को बेनकाब करेंगे।
उनके शब्द, उनके कर्म ही उन्हें उजागर कर देंगे। अब तुझे खुद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि सच्चाई अपने आप सामने आएगी। जो तेरा बुरा चाहते थे वे अब अपने जाल में फंस गए। बेटा, बहुत से लोगों ने तेरे खिलाफ साजिशें रची, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरे ऊपर गलत आरोप लगाए, तेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश की। पर अब समय आ चुका है, उनकी चालें उन्हीं पर भारी। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, अब वे खुद उसमें गिरेंगे। जो जहर उन्होंने तेरे लिए सोचा था, अब वही जहर उनका नाश करेगा। बेटा, तू चिंता मत कर। अब तू बस यह देखेगा कि कैसे वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। तू तैयार हो जा बच्चे। तूने जो मेहनत की, जो तपस्या की, उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरा भाग्य अब सोने की तरह दमकेगा। तूने जितनी रातें रोकर बिताई है, अब वही रातें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। तूने जितने दर्द सहे हैं, अब उतनी ही सुख संपत्ति तेरा इंतजार कर रही है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस एक चीज याद रख बेटा, अब जब तू ऊपर उठेगा तो और भी लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे जलेंगे, तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि अब मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं।